मेरे प्यारे दोस्तों, एक पंडित ने कुरान की बेहुरमती की। फिर देखिए, एक फरिश्ता चीते की शक्ल में नमूदार हुआ और उस चीते ने उस पंडित के साथ जो किया, तमाम देखने वाले कांप कर रह गए। पूरा वाकया जानने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, ये बात आपके दिल में होगी कि कहुरा ने मजीद मुनाफिकों, काफिरों और फासिकों से मुखातिब होकर बबांगे दहल चैलेंज करता है और उन्हें अल्लाह की शदीद पकड़ और आग में डाले जाने की सख्त तरीन सजा दिए जाने का ऐलान भी करता है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान में अपने डोमिनेंट से फरमाते हैं कि फिर एक इतना है, और उस फितने को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कातिलों से डन करेंगे, ताकि इस रूई जमीन पर सिर्फ अल्लाह का कलमा ही बुलंद हो। कुरान मजीद के नजूल और उसके दिए गए यह काम के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की क़यादत फरमाते हुए ये कुफार को ललकारा। यहीं से को फिर और इस्लाम थक और बाती के दरमियान लड़ाई शुरू हुई और क़यामत तक पर यह लड़ाई जारी रहेगी। और इस लड़ाई के दौरान मुनाफिकीन और फांसी ने इंतहाई घटिया रोल अदा किया, जो कि आज तक बदस्तूर जारी है। कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात अक्सर देखने में आते हैं। एक ऐसा ही वाक़या हुआ, थिस क्या करने जा रहे हैं, जो कि यहीं पर रुका हुआ है। हुआ कुछ यूं कि बिहार के गांव जिसका नाम दिनारपुर था, उसमें एक मुसलमान आलिम दीन रहा करते थे। वह बुजुर्ग ने यहाँ एक पुस्तक की और परहेजगार थे। उनका मामून था कि सुबह सवेरे फज्र की नमाज अदा करने के बाद जंगल में चले जाया करते थे और मगरिब के वक्त जंगल से वापस गांव आ जाया करते थे। दिनारपुर गांव के लोग उनके इस रूटीन पर हैरान थे, लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर यह बुजुर्ग सुबह के अंधेरे में जंगल की तरफ क्यों चले जाते हैं और शाम को ही वापस क्यों लौटते हैं। उसी गांव में जहां बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद देते, वहीं दूसरी तरफ वो हिंदू घराने भी मौजूद कि हिंदू मुसलमानों से सख्त नफरत करते थे और मुस्लिम मुखालिफ मार्क्स दामाद में पेश नजर आते थे और मंसूबा बंदी करते रहते थे, फिक्र से मुसलमानों को बदनाम करके उनको इस गांव से निकाल दिया जाए। प्यारे दोस्तों, उस नौजवान की कोई तरकीब और तनवीर काम नहीं कर रही थी। एक दिन उन्होंने सुना, गांव में बहुत बड़ा पंडित आया हुआ है, बहुत कमर से में उस गांव के मुसलमानों को मुश्किलात में डालकर रख दिया है। खबर सुनकर दिनारपुर के गैर मुस्लिमों ने यह प्लान बनाया। गया फौरी तौर पर उस पंडित से मुलाकात किया जाए और सूरत हाल से आगाह किया जाए, ताकि मुसलमानों के खिलाफ बड़ी साजिश की जा सके। और यूं दिनारपुर के तमाम गैर मुस्लिम तो पंडित के पास जा पहुंचे और तमाम हालात बयान कर दिए। उस पंडित ने कहा कि मैं खुद तुम्हारे गांव आकर हालात का जायजा लूंगा और मुसलमानों को तंग करेंगे। दूसरे दिन वह पंडित है दिनारपुर पहुंच गया और मुसलमान आलिम दीन के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। पंडित को बताया गया कि एक आलिम दीन ऐसे हैं जो सुबह साधक जंगल में चले जाते हैं और शाम को ही वापस लौटते हैं। यह जानकर वह पंडित ने झूठी कहानी गढ़ी और दूसरे दिन जैसे ही सूरज निकला, उसने गांव में ऐलान कर दिया कि मुसलमानों का यह आलिम ए दीन रोजाना जंगल में अपने झूठे खुदा से मिलने जाता है और गांव वालों से छुपाता है। आज मैं और दूसरे गैर मुस्लिम लोग जंगल में जाकर उसकी पीठ की फोल्ड कर देंगे और उसे कत्ल करके गांव वापस लाएंगे। दोस्तों, यह सुनकर दिनारपुर के मुसलमान परेशान हो गए और उस पंडित के पीछे हो लिए, जो आपने चैनलों के साथ यह जंगल की जाने पर बढ़ रहा था। जब वह पंडित है जंगल के बीचों बीच पहुंचा, तो क्या देखते हैं कि वही आलिम दीन एक झोपड़ी के सामने चादर पर बैठे हैं और सामने कुरान मजीद रखा हुआ है। वह बुजुर्ग बड़े ही यह त्राण के साथ पुराने पाक की तिलावत में मजबूर है। दिनारपुर के मुसलमानों ने जब यह देखा तो समझ गए कि यह बुजुर्ग रोजाना जंगल में किस मकसद के लिए आते हैं। दरअसल अल्लाह के इबादत करने के लिए जंगल में आते हैं। पंडित ने बुजुर्ग को गरजदार आवाज में पुकारा, क्या बुढ़े यहां रो क्यों आता है और गांव वालों को क्यों धोखा दे रहा है? जिस पर वह बुजुर्ग बोले कि मैं तो रोजाना अपने रब की इबादत करने के लिए आता हूं और कुरान करीम की तिलावत करता हूं। बुजुर्ग ने यह कहते हुए ये कुरान मजीद की तरफ इशारा किया। पंडित ने जब यह सुना तो गुस्से से आग बबूला हो गया और नानू जी बिरला कुरान पाक की बेहुरमती करते हुए उसे जमीन पर फेंक दिया। यह देखकर वहां पर मौजूद तमाम मुसलमान उस हिंदू पंडित को लाइन दान करने लगे, क्योंकि उसने कुरान मजीद की बेहुरमती करते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया था। प्यारे दोस्तों, यह मंजर देखकर वह बुजुर्ग भी जलाल में आ गए
उन्होंने आगे बढ़कर कौराने मजीद को उठाया और फिर झोपड़ी की तरफ मुंह करके कुछ बोला, और देखते ही देखते हैं जो अपनी से एक चीता बाहर निकला और उस पंडित को चीर फाड़ कर रख दिया। जिसके बाद उस बुजुर्ग ने पूरे गांव दुश्मन गैर मुस्लिमों से मुखातिब होकर कहा कि बेशक मेरे अल्लाह ने यह वादा किया है कि वह खुद अपने कलाम की हिफाजत फरमा आएगा। जब यह खबर फैली तो बेस्ट अरुणिमा ने कहा कि असल में चीते के रूप में एक फरिश्ता था जिसे अल्लाह तबारक व ताला पुराने पाप की मुरम्मत के खातिर भेजा था, और उस चीते ने पुराने पाप की बेहुरमती करने वाले उस पंडित को निशान या व्रत बना दिया। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि बेशक हम ही उसकी हिफाजत करेंगे, और बेशक पर यही पहली आसमानी किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ली है। गया उसके लिए इलाही है कि बस अल्लाह ने अपना यह वादा सच कर दिखाया और किताबी इलाही की हिफाजत का हैरत अंगेज इंतजाम कर दिया अपनी तौर पर, कि उसके अल्फाज भी महफूज, उसके माना भी महफूज, उसका रस घोल खत भी, और यह सब कुछ कयामत तक के लिए महफूज रहेगा दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह 1443 साल गुजर जाने के बावजूद भी उसमें रखी बराबर भी कोई फर्क, कोई तब्दीली कोई तैयार नहीं आया। मलऊनों की तरफ से लाख कोशिशें की गई, मगर उनकी आज तक एक भी नापाक कोशिश कामयाब नहीं हो सकी, और ना ही तक कयामत हो सकती है। अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से कुरान मजीद की हिफाजत का इंतजाम देखिए कैसे किया गया। सबसे पहले कुरान के मन को हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के वास्ते से हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किए, और वह हर बाहर उस आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। आप पर जब वही नाजिल हुई तो आप फौरन कातिल वहीं में से किसी एक से किताबत करवा लेते। फिर सहाबा इकराम उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने अब 10 से भी सुना करते थे, और जो लिखा हुआ होता